नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे किस प्रकार रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान। आज 1 सितंबर 2024 का दिन है और अगस्त महीना संपूर्ण होते होते बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से काफ़ी आगे निकल गई राजस्थान के क्षेत्रों में और सामान्य से ज़्यादा बारिश की ही संभावनाएँ थी। अब लगभग 1 महीना मानसून का बचा है, जिसमें और भी कई जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश इस महीने के दौरान होने से फसलों के लिहाज से देखा जाए तो कुछ जगहों पर फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान संभव है, तो कुछ जगहों पर फसलों को मध्यम या कहीं फसल होगी, कहीं अलग अलग। जैसे बाजरे की फसल है तो उसमें ठीक ठाक है, लेकिन जैसे तिल की फसल है, मूंग की है, इस प्रकार की फसलों में आगे दिक्कतें आ सकती है भारी से अति भारी वर्षा के कारण, जिस पर जानकारी देंगे आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल देखें तो डिप्रेशन बना हुआ है आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से तटीय किनारों के अंदर प्रवेश कर चुका है भारत के क्षेत्रों के। ये उत्तर पश्चिम की ओर लगातार बढ़ेगा, जिसे महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों से, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से लगातार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी ये दक्षिण राजस्थान तक पहुंच जाएगा, जिसमें उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों तक ये पहुंच सकता है और उसके बाद ये अरावली के सहारे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की भी संभावना रहेगी और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बन जाएगा। जो डीप डिप्रेशन आगे निकला था दक्षिण राजस्थान होते हुए, अभी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के दक्षिण में और ओमान की ओर काफ़ी करीब पहुंच गया है और आने वाले 48 घंटों में ये ओमान के क्षेत्रों की ओर डिप्रेशन के रूप में बढ़कर टकराने की संभावना है, जिससे व्यापक असर तो नहीं लेकिन भारी से अत्यंत भारी वर्षा उन क्षेत्रों में हो सकती है। भारत पर किसी भी प्रकार में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर देखें तो ट्रप की स्थिति आज राजस्थान के बीकानेर संभाग के आसपास से लगाकर जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग, अरावली रेंज, उदयपुर और कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए बनती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में आज बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ ही देखें तो यहाँ पर सिरोही, जालोर, सांचौर, पाली के क्षेत्रों में, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा होने की संभावना है और खंड वर्षा का माहौल यहाँ पर बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी बना रहेगा, जहाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम से भारी यानी 30-40 मिलीमीटर से लगाकर 60 से 70 मिलीमीटर वाली वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें उदयपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जवाई बांध कैचमेंट एरिया है, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, इसके अलावा नागौर, कुचामन, डेगाना और बीकानेर बेल्ट हैं, वहां पर बारिश की गतिविधियों की संभावना मध्यम से तेज वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में इस ट्रप के उत्तरवर्ती होते हुए प्रभाव के साथ रहेगी, जबकि इसका पूर्वी सिरा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास बना रहेगा और ये मध्य भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक ट्रप बनी रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र जब राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर रहेगा, यानी राजस्थान के पूर्वी, उत्तर पूर्वी, मध्य भागों पर रहेगा, तो एक बंगाल की खाड़ी में उस दौरान बनने की संभावना है। यानी ये 2 सिस्टम लगातार मिले जुले प्रभाव में बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मध्य भारत तक बारिश देंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल सितंबर के महीने में देखें तो मानसून की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल किसी भी प्रकार से देखें तो मानसून वापसी की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बारिश की गतिविधियों की बात करें तो कल यानी 24 घंटों के दौरान सेलवास में दर्ज की गई बारिश 7 मिलीमीटर रही, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कहीं मध्यम तेज रही। मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व में कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिली। जोधपुर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई और ये खंड वर्षा की संभावना कल के वीडियो में भी आपको ट्रप के कारण बताई गई थी कि जैसे ही ट्रप जो है मध्य राजस्थान के आसपास रहेगी तो अगले 24 घंटों में वर्षा की संभावना है। ठीक इसी प्रकार आज भी यहाँ पर जोधपुर संभाग, पाली, उदयपुर, अजमेर संभाग, कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर सभी संभागों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, सीकर के आसपास से लगाकर बीकानेर, चूरू के क्षेत्र हैं, अजमेर, कोटा संभाग और कोटा, भरतपुर संभाग में कई जगहों पर मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर देखें तो अधिकतम तापमान 35.59 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान आज का 23.20 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 98.5% के आसपास रही, न्यूनतम आर्द्रता 65% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव 1005 मिलीबार है, जो अमूमन फरवरी के आसपास देखने को मिलता है। इसका भी आने वाले दिनों में एक अपना ही अलग रोल होगा वायु दबाव का।
जिस पर जानकारी आपको देते रहेंगे। हवाएं दक्षिण पश्चिम से शुरू हो गई और ये अधिकतम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। जवई बांध का गेज लगभग 35 फीट के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखें तो सितंबर के पहले 10 दिनों के दौरान जवई बांध के क्षेत्रों में भारी जल आवक होने की संभावना है। और जैसा कि पहले भी बताया कि इस सीज़न के अंतिम दिनों तक मानसून वापसी होते होते जवई बांध के क्षेत्रों में या मानसून वापसी के समय आसपास 2 दिन पहले या 4-5 दिन बाद में जब जल आवक बनी रहेगी उस दौरान हो, यानी अंतिम दिनों में, चाहे अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान हो, लेकिन जवई बांध के ओवरफ्लो होने या भरने की संभावना ज़्यादा है। भले ही अक्टूबर का पहला पखवाड़ा तक भले ही लग जाए, लेकिन ये भरने की संभावना अधिक है, या ओवरफ्लो या इसके जो गेट खोले जाएंगे उसकी संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पर 10 दिनों में देखिए तो भारी जल आवक की संभावनाएं हैं। और इस बार जो है सिस्टम के दक्षिण पश्चिम झुकाव में आने की संभावना कम है, क्योंकि ये लगातार अब उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही मूव करेगा। अगर ये राजस्थान के बाद बढ़ेगा तो भी ये उत्तर पूर्व में झुकाव में आ सकता है। इसीलिए राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ पिछले सिस्टम के मुकाबले काफ़ी अधिक रहेगी। पिछले सिस्टम में एक बड़ी रिस्क कि कोटा संभाग से अगर ये दक्षिणवर्ती भी हुआ तो राजस्थान में बारिश अचानक से कम हो जाएगी, एक बड़ी रिस्क भी थी ये अनुमान में। लेकिन इस बार के अनुमान में देखें तो सिस्टम कोटा उदयपुर संभाग से अगर ये उत्तर पूर्व में मुड़ेगा तो भी बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी। इसीलिए जिस प्रकार की उम्मीद पिछले सिस्टम से की थी, जो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में है, ठीक उसी प्रकार की उम्मीद गुजरात और राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में मध्य राजस्थान सहित इस सिस्टम से रहेगी, जिसमें कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने या भारी जल आवक होने, तो कुछ बांधों में जो है पानी की जो कमी है वह पूरी होने के साथ ही ओवरफ्लो होने की संभावनाएं भी नए बांधों में रहेगी। आने वाले दिनों में पिचाग या कहे जो जसवंत सागर बांध है उसमें भारी जल आवक होने और इस सीज़न के दौरान उसके ओवरफ्लो होने की संभावनाएं हैं। सरदार सवंत बांध के भी ओवरफ्लो होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सिरियारी बांध, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में और देसूरी बाली के कुछ और बांधों में जल आवक बढ़ने के साथ ही ओवरफ्लो की संभावनाएं इस सीज़न में अभी भी बनी हुई हैं और उसके ओवरफ्लो होने की संभावना है। जैसे सितंबर के पहले 10 दिनों के दौरान मीठड़ी बांध के भी ओवरफ्लो होने की संभावना अरावली रेंज बाली के क्षेत्रों में रहेगी। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी बौछार के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना। ये सब ट्रफ के मिले जुले प्रभाव और बंगाल की खाड़ी से बढ़कर आगे बढ़े डिप्रेशन की प्रभाव की गतिविधियों के कारण होने वाले हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, फड़ौदी के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर मेघ गर्जन और तीव्र वर्षा होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कई इलाके यहाँ पर धूप छांव और बौछारों के साथ में शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन जहाँ पर भी बारिश होगी काफ़ी तीव्रता वाली बारिश रहेगी और कम समय में ही ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है खंड वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में। अरावली के क्षेत्र में भी वर्षा की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, सीकर के आसपास से लगाकर कुचामन, डेगाना और अजमेर, ब्यावर के केकड़ी के क्षेत्र हैं, जयपुर और दूदू के आसपास से लगाकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद के क्षेत्र में भी बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में उदयपुर शहर सहित बनती हुई दिखाई दे रही है। मावली, खेमली से लगाकर भी देखें तो ऋषभदेव, गोविंदा, सायरा बेल्ट और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरावली रेंज के सिरोही और पाली के गोविंदा सायरा के जो बेल्ट है पाली के नज़दीक वाले उदयपुर के, वहाँ से होते हुए सादड़ी के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो जवई बांध कैचमेंट एरिया जो पाली का क्षेत्र है, सुमेरपुर और बाली, फालना, इन क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन, सोजत खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जोधपुर, फड़ौदी, देचू और फड़ौदी, पोखरण के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर देणोक, बाप, ओसिया, लोहावट और नागौर के और किमसर के क्षेत्रों से लगाकर कोलाय, श्री कोलाय, खाजवाला के आसपास से लगाते हुए जैसलमेर, बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, बालोतरा, जालोर, सांचौर और सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं, बाड़मेर के मध्य पश्चिमी भाग है, अनार बेल्ट है, यहाँ पर भी खंड वर्षा, तो कई जगहों पर धूप खिले रहने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन आने वाले दिनों में अनार बेल्ट में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावनाएं आने वाले पहले सप्ताह के दौरान बनी हुई हैं, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।